वॉइस वॉइस यानी होता है वाच्य या रचना। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस यानी पहले सब्जेक्ट होगा उसमें, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। उसके अपोजिट है पैसिव वॉइस, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस को कहा जाता है कर्ता प्रधान रचना, जिसमें कर्ता पहले आता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो जितने टेंस होते हैं पूरे टेंस ही एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। अब उसके अपोजिट पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो हमको यदि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसका स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये नीचे जो हमने एक एग्जांपल लिया है कि ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, सिंग्स हो गई वर्ब और अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो रचना है एक्टिव वॉइस में है कि ही सब्जेक्ट पहले आया तो ये हो गई कर्ता प्रधान रचना। अब इसी को हमको यदि बदलना है पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले हम रखेंगे अब ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा अ सॉन्ग, फिर उसके बाद में इस सम वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के, उसके पश्चात हमारे पास है बाय और उसके पश्चात है ही यानी ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस यानी कर्ता प्रधान रचना, पैसिव वॉइस यानी कर्म प्रधान रचना। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा। हमने देख लिया कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के लिए पैसिव वॉइस बनाना है तो उसका सूत्र होता है सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट रखना है, उसके पश्चात टू बी रखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, फिर अदर वर्ब रखना है, फिर बाय रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स है, इन्हीं सूत्र के आधार पर इनमें रूल्स है कि सबसे पहले हमको सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट रखना है, परंतु यदि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो हिम का ही कर देना है, हर का सी कर देना है, देव का दे कर देना है, अस का बी कर देना है और यू का यू ही रहेगा। तो नियम नंबर 1 के अनुसार सबसे पहले जब भी हमको पैसिव वॉइस बनाने को आए तो पहले हम ऑब्जेक्ट रख देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो उसका हम केस चेंज करके रख देंगे। उसके पश्चात हमको टेंस के अनुसार टू बी रखना है, उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, उसके पश्चात अदर वर्ब रखना है, उसके पश्चात बाय रखना है, उसके पश्चात सब्जेक्ट रखना है। तो नियम यही लिखा हुआ है कि जो सूत्र है अपने को याद हो गया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का सूत्र याद है तो उसी से उसके नियम बन जाते हैं। तो पहला नियम हो गया कि ऑब्जेक्ट रखना है, दूसरा नियम हो गया कि टेंस के अनुसार टू बी रखना है, तीसरा नियम हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, चौथा नियम हो गया अदर वर्ब रखना है, पांचवा नियम हो गया बाय रखना है और छठवां नियम हो गया कि इसके पश्चात हमको सब्जेक्ट रखना है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके पश्चात हम टू बी रखेंगे, उसके पश्चात हम वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके पश्चात अदर वर्ब रखेंगे, उसके पश्चात बाय रखेंगे, उसके पश्चात हम रखेंगे सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रख लेंगे, टू बी रख लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ब, बाय, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यदि नाउन है तो नाउन को जब हम रखेंगे सब्जेक्ट को लास्ट में तब नाउन को चेंज करके रखना है नियम नंबर 6 के अनुसार कि सब्जेक्ट यदि नाउन है तो उनको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखना है। जैसे ही का हिम कर देंगे, सी का हर कर देंगे, दे का देम कर देंगे, बी का अस कर देंगे, आई का मी कर देंगे, यू का यू कर देंगे, इट का इट कर देंगे और राम का राम ही रहेगा। तो पैसिव वॉइस बनाने का जो हमने स्ट्रक्चर देखा है उसके अनुसार ऑब्जेक्ट, फिर उसके पश्चात टू बी, उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात अदर वर्ब, उसके पश्चात बाय और उसके पश्चात सब्जेक्ट। तो तीन ही नियम ऐसे हैं कि जिसमें हमको दिमाग लगाना है कि ऑब्जेक्ट कैसे रखना है, सब्जेक्ट कैसे रखना है और टू बी कैसे रखना है। तो दूसरा नियम जो है हमारा कि टेंस के अनुसार टू बी रखना चाहिए। तो टेंस है हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो दो रूपों में पाया जा सकता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस। जब भी अपने को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि आया है तब आपको यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस दिखता है तो तीन टू बी रखना है, ईच एंड और आर। उसी प्रकार यदि सिंपल पांच टेंस आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म तो दो टू बी याद रखना है, वाज और वेयर। उसके पश्चात यदि सिंपल फ्यूचर टेंस आता है तो विल शॉल दिखेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा तो उसका हो जाएगा विल बी या शॉल बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो रहेगा वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको दो टू बी याद रखना है, इज एंड आर। वाज वेयर में भी दो टू बी याद रखना है, सिंपल पास्ट टेंस जब भी आएगा तो वाज वेयर यानी दो ही याद रखना है आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आया तो इज एम आर रखेंगे और सिंपल पास्ट टेंस आया तो वाज वेयर रखेंगे।
सिंपल फ्यूचर टेंस में ऑलरेडी विल शॉल दिखेगा तो उसका कर देंगे हम विल बी शॉल में। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ईजे मार्क दिखेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखेगा। तो इसमें से जैसे का वैसा रहता है ईच एम आर, जब पेशी वाइज बनाएंगे तब ईजे मार्क में से कोई एक हम जैसे का वैसा लेंगे और जो आईएनजी है वो बी में बदल जाता है। तो ये हो जाएगी हमारी पेशी वाइज की टू बी है। अब इसके पश्चात यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो वाज वेयर जैसे का वैसा रहेगा, वाज वेयर में से कोई एक रखेंगे और आईएनजी का हो जाएगा बी। उसी प्रकार फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नो पेशी वाइज, इसका पेशी वाइज बनता ही नहीं है। यदि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो हैज हैव का हैज हैव ही रहेगा और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो बदल जाता है बी में। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा हैड बी। वैसे यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो विल हैव शॉल हैव जैसे का वैसा रहेगा, विल हैव बीन हो जाएगा और ये हो जाएगा शॉल हैव बीन। यानी जब भी हमको एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाना है तो सबसे हार्ड जाता है टू बी रखना, यह हेल्पिंग वर्ब रखना। थर्ड फॉर्म इजीली रख लेंगे, बाय इजीली रख लेंगे, अदर वर्ड इजीली रख लेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख लेंगे, लेकिन टेंस को पहचानने के पश्चात जो एक्टिव वॉइस है उसको पेसिव वॉइस में यदि हमको बदलना है तो जो टू बी हमको इसमें दी हुई है वो पेसिव वॉइस में चेंज होती है। तो दो ही टेंस में याद रखना है। पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस दिखेगा। ऐसी कंडीशन में आप तीन टू बी रखेंगे, ईच एंड आर। तो ईच एकवचन कर्ता के साथ, एम आई के साथ और आर बहुवचन कर्ता के साथ। वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस यदि आता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखेगा, आप समझ जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस है। जब आप पेसिव वॉइस बनाएंगे पहले ऑब्जेक्ट रख देंगे, जब टू बी रखने की बारी आएगी तो दो टू बी रखना है, वाज और वेयर। तो वाज सिंगुलर नंबर के साथ, वेयर प्लूरल नंबर के साथ। अब फ्यूचर अब विल शॉल दिखता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, विल बी शॉल में से कोई एक रख देना है। वैसे ही ईजे मार और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी दिखता है तो अब आपको ईजे मार में से कोई एक रखना है, बी में रखना है। नहीं याद दो ही टू बी रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईजे मार और सिंपल पास्ट टेंस में वाज वेयर। अब यदि सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल शॉल दिखा तो विल बी शॉल भी कर दिया, ईजे मार और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखा तो ईजे मार का ईजे मार उसका कर दिया बी। वैसे ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि वाज वेयर दिखता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखता है तो वाज वेयर का वाज वेयर ही रहेगा और उसके पश्चात आ जाएगा बी। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में नो पेसिव वॉइस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कोई पेसिव वॉइस बनता ही नहीं। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको दिखेगा हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव एज इट इज रहेगा, सिर्फ जुड़ेगा बी। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का हो जाएगा हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शॉल हैव का हो जाएगा विल हैव बीन शॉल हैव बीन। तो दो ही टू बी याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईजे मार, सिंपल पास्ट टेंस में वाज वेयर। विल शॉल दिखता है तो विल बी शॉल भी करना है, ईजे मार और बीइंग दिखता है तो ईजे मार और आईएनजी लगा देंगे तो बीइंग हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेयर और आईएनजी दिखता है तो वाज वेयर का वाज वेयर हो जाएगा बी। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस बनता ही नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव दिखेगा तो उसका हो जाएगा हैज बीन हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट में हैड का हो जाएगा हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शॉल हैव का हो जाएगा विल हैव बीन शॉल हैव बीन। तो इस प्रकार टू बी हम रख सकते हैं। तो टू बी को याद रखने के लिए आपको सिर्फ दो ही टेंस याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। बाकी जो सेंटेंस में आएगा उसी सेंटेंस का हमको ऐड करते हुए जाना है। तो इसके दो एग्जांपल्स हैं